जब भी ट्रायल्स आते हैं लाइफ में, परमेश्वर नहीं देता है ट्रायल्स, लेकिन जब भी ट्रायल्स लाइफ में आते हैं, ट्रायल्स बोले तो जब भी परिस्थिति आपके विपरीत आती है, हमेशा आनंदित रहो और हर बात में धन्यवाद परमेश्वर। जब भी चैलेंज लाइफ में आए, हाथ उठाओ और धन्यवाद करो। आपके जीवन में पता है क्यों चैलेंज आते हैं? क्योंकि आप उसको झेल सकते हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसको ये झेल जाएगा। और वो चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? ताकि दूसरे लोग आपको देखें और क्या करें? आपसे इंस्पायर्ड हो। और आप जानते हैं, आपको एक बात बताता हूं मैं, मेरे साथ एक वचन पढ़िए, गिनती की किताब, ये बहुत मजेदार है। गिनती की किताब 14 और उसका 1 और 6 तक पढ़ते हैं। गिनती, नंबर्स, गिनती। और सब ओके। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। नेक्स्ट। और सब इजरायली, मूसा पढ़िए आगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते व या जंगल में ही मर जाते। आमीन। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? आमीन। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। आमीन। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश लौट जाएं? आमीन। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें आमीन। और मिस्र को लौट चलें। हालेलुया। जब परिस्थिति आती है तो हम लोग भी क्या करते हैं? ये इजरायली विल्डरनेस में, परेशानी के समय में, और ये लोग अब क्या कह रहे हैं? और ये इतने अविश्वासी हैं। इनको कुछ दिनों पहले परमेश्वर ने मन्ना खिलाई, कुछ दिनों पहले इन्होंने परमेश्वर ने खारे पानी को मीठा कर दिया, लेकिन आज जब और परिस्थिति आई फिर भी ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? आओ हम अपने बीच में से किसी को। और आज हम भी क्या करते हैं? हम धन्यवाद इतना होते हैं, हम किसको ढूंढते हैं? काश कि किसी को हम प्रधान बना ले और कोई हमारी मदद। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली। ओके, अब मैं आपको बता दूं, हारून, आगे बढ़िए 6वां। और नून का पुत्र यहोशू, मेरे पीछे बोलिए, नू का पुत्र यहोशू, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, और यपुन्ने का पुत्र कालेब। यहोशू और कालेब, कितने लोगों ने ये नाम सुना है? यहोशू और कालेब, जोशुआ एंड कैलेब। ये कौन दो लोग हैं? ये वही दो लोग हैं जो कनान में, आमीन, इनका इतिहास में बार बार नाम आया है, लेकिन जो रो रहे थे उनका इतिहास में। तो अब आप मुझे बताओ, आप कौन बनना चाहते हो? इतिहास के गवाह बनना चाहते हो कि इतिहास आपको याद करे कि जब मेरे किसी बच्चे के जीवन में परेशानी आए तो मैं ये उदाहरण दूं कि राजीव का परमेश्वर था, जब उसके बच्चे के पास प्रॉब्लम आई थी तो वो कैसे खड़ा हुआ था। समझ रहे? आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है कि आप किस परिस्थिति के अंदर, आपका एटीट्यूड क्या है। आमीन। आप या तो इतिहास में लुप्त हो सकते हो या आप इतिहास में अपना नाम ऊंचाई पे दर्ज करवा सकते हो। आमीन। और इन दो व्यक्तियों का नाम बार बार पूरी बाइबल में आया है। लेकिन जो लोग रो रहे थे, जो लोग कह रहे थे आओ हम प्रधान बना ले, उनकी बाइबल में कोई पूछ नहीं, उनका नाम तक नहीं है। जब आपके जीवन में परिस्थिति आती है, इसका मतलब आप उसके लायक हो कि आप उसको झेल जाओगे। आमीन। आप रेडी रहो और उस बात में रो मत। ओ प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कर दिया परमेश्वर, धन्यवाद करो। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, एंड आई एम रेडी, मैं तैयार हूं इस चैलेंज के लिए। आमीन। अब या तो आप जोशुआ, यहोशू और कालेब बन सकते हो कि इतिहास में आपका नाम आ जाए कि मैन, वो औरत थी, वो आदमी था, चौथा स्टेज का कैंसर था, लेकिन क्या वो जिया और जयवंत ठहरा। आमीन। और या आप एक ऐसा उदाहरण बन सकते हो जो आपके ऊपर आपका जीवन खुद तो डूबे। वो एक कहावत है, मेरे पिताजी बोलते हैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी। आमीन। आप उस परिस्थिति में कैसा एटीट्यूड रखते हो? हालेलुया। समझ पा रहे? आमीन। हमेशा याद रखिए, एक ऐसा जीवन जियो कि इतिहास याद रखे। चर्च के लोगों को बैठ के आप समझा पाओ, यस मेरे बेटे के जीवन में भी ये आई थी परेशानी,
मेरी माँ को भी यही बीमारी थी, लेकिन प्रेज गॉड मेरी माँ ने प्रार्थना करी और वो आज जीवित है। तब लोग आपको सुनेंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है ढोंगियों के समान प्रार्थना। तो मैं ये कहने में मुझे कोई आशंका नहीं है, ढोंगियों के समान यीशु मसीह में मत आओ, ढोंगियों के समान प्रचार मत करो। क्योंकि पौलुस लिखता है जो मैं प्रचार करता हूं अगर मैं उसको फॉलो ना करूं तो उसका कोई भी फायदा, और मैं परमेश्वर के सामने क्या हूं? निकम्मा हूं। आज मैं आपको सिखा रहा हूं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और अगर मैं ही ना करूं तो मैं प्रभु के सामने निकम्मा हूं। हालेलुया, आमेन। याद रखिए, ऐसा जीवन जिए कि लोग आपकी मिसाल दें। ऐसा जीवन जियो कि आप इतिहास में याद रखे जाओ। ऐसा जीवन जियो जब स्वर्ग में आपके नाम का चैप्टर खुले तो सारे स्वर्गदूत ऐसे हो जाएं, ओ आमेन, हालेलुया। और यहां पे मूसा जब चिढ़ गया, मूसा ने अपने कपड़े को फाड़ा। वहां पे लिखा हुआ है उसने अपने कपड़े फाड़ने। पुराने अब वाचा में, पुराने नियम में, पहले के टाइम में होता था जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो और उसने अपने कपड़ों को फाड़ा, वो इतना दुखी था, आमेन, कि लोग आज धन्यवादित नहीं करते। मेरे प्यारों, आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को धन्यवाद से भर लो। किससे भर लो? आमेन। थैंक यू जीसस, मैं जैसा हूं प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, मैं ये जूते पहनता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद। कितने लोग नंगे पैर घूम रहे। मैंने देखा एक बार एक साधु थे, उन्होंने प्लास्टिक की बोतल को फ्लैट करके और पैरों में बांधा हुआ था, आमेन। और मुझे बड़ा मेरे अंदर वो आया कि आई शुड गिव हिम अ पेयर ऑफ शूज, और मैं गया और मैंने उनको जूते दिए और वो बड़े धन्यवाद थे, प्रभु धन्यवाद। लेकिन मसीह लोग, सोचे, एक हिंदू साधु इतना धन्यवाद था कि धन्यवाद भगवान धन्यवाद, लेकिन मसीह लोग इतने ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं अपने जीवन में, आमेन, और उनकी आशीषें तभी रुकती हैं। इसीलिए रियलिटी में मसीह लोग सबसे आशीषित लोग हैं, लेकिन रियलिटी में ये सबसे ज्यादा कर्जों वाले लोग हैं, आमेन। क्यों? क्योंकि ये कुड़कुड़ाते बहुत हैं, क्योंकि ये आज तक इन्होंने नया जन्म को नहीं पाना। ये आज भी अपनी पुरानी अवस्था जो इजराइलियों से चली आ रही है, इजराइलियों के लोग हैं। ये कभी भी यहूदा के गोत्र के लोग नहीं बने, और जो यीशु मसीह का गोत्र का बनता है, मेरे प्यारों, वो कभी भी धन्यवादिता से नहीं चूकता। आप जानते हैं मसीह लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित होने चाहिए। आपको पता है क्यों? मैं सबसे ज्यादा क्यों मुस्कुराता हूं? क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है। हालेलुया। और आपको खुश होना चाहिए। आपके पास कोई कारण नहीं है खुश होने का। आप पे गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन एक खुश होने का और धन्यवाद देने का कारण है कि आपका नाम कहां पे लिख दिया गया है? स्वर्ग की। नहीं, मैं आप नरक नहीं जा रहे हो। इससे बड़ी तो जॉय कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम दिन में कितना धन्यवाद देते हैं प्रभु। बस हमें ये आता है, खाना खा लिया, ओ धन्यवाद प्रभु, सो के उठे, ओ धन्यवाद प्रभु, सोने धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, इतना आता है बस हमें। खाना खा लिया, ओ धन्यवाद। लिव अ लाइफ ऑफ थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद का जीवन जिए। थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। क्योंकि धन्यवादिता ही आपकी फेथ को जगाता है, धन्यवाद ही आपके विश्वास को जगाता है। हालेलुया। हमेशा धन्यवादित रहो। नेवर से अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है। आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप धन्यवादित रहोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। जितना ज्यादा आप धन्यवाद रहोगे उतना ज्यादा आप खुश रहोगे, और जितना ज्यादा आप किलसोगे, जितना ज्यादा आप ग्रम्बल करोगे, कुड़कुड़ाओगे, बुदबुदाओगे, उतना ज्यादा आपका शैतान आपका आनंद चुराता चला जाएगा। आमेन। आपके घर में मान लीजिए 2 प्लास्टिक की चेयर है। अब या तो आप कर सकते हो प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरे पास चेयर है, कि कोई मेरे घर पर आए तो मैं उसको बिठा सकता हूं, या तो आप कर सकते हो उसके घर पे सोफा है, उसके घर में ये है, उसको तो ये दे दिया प्रभु जी, हम तो पास्टर को भी देते हैं, हम तो ये भी करते हैं। आप जिंदगी में कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाओगे।
हमेशा धन्यवादित रहो। आमीन। और जितना ज्यादा धन्यवादित रहोगे आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। आमीन। अरे मेरा पति तो ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे को तो इससे वो नहीं है, मेरे को उससे वो नहीं है। प्रभु को धन्यवाद दो कि आपको एक अच्छा जीवन साथी दिया है। आमीन। अब पास्टर जी मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो, दारू छोड़ दे। पास्टर की प्रार्थना से ज्यादा है आप उसके लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद करो। आमीन। हालेलुया। जितना ज्यादा आप धन्यवाद देते जाओगे उतनी जल्दी आपकी सिचुएशंस बदलती जाएंगी। धन्यवाद परमेश्वर मेरा हस्बैंड बदल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर मेरी वाइफ बदल रही है प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर मेरा बच्चा बदल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर मेरी माँ बदल रही है, धन्यवाद परमेश्वर मेरा पिता बदल रहा है, धन्यवाद परमेश्वर मेरे फ्रेंड्स बदल रहे हैं। हर बात में धन्यवादित रहो। आमीन। हमेशा याद रखिए, किसी से जलन मत कर रखिए, उसके पास ये है, उसके पास वो है। और जब आप धन्यवादित रहोगे तो आपके अंदर एक चीज कभी भी नहीं आएगी जिसको हम कहते हैं घमंड। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद आपको दिखाता है कि ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और आशीष कमाई नहीं गई है। अगर मैं मेरी मेहनत से कमाऊं तो शायद मैं घमंड करूंगा, लेकिन किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है तो अगर मैं फिर भी घमंड कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। आमीन। आपका घर आपकी आशीष है। किसी के घर को देखकर मत जलिए, ओ प्रभु जी मुझे नहीं दिया, ओ परमेश्वर मुझे ये नहीं करा, ओ प्रभु जी ऐसा नहीं हुआ, ओ प्रभु जी वैसा नहीं हुआ, मुझे गाड़ी नहीं दी, मैं भी तो प्रार्थना करता हूं, मैं भी तो ये करता हूं, मैं भी तो वो करता हूं, उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है। आप उसका जीवन तो देखिए कैसा है। क्या आपका जीवन वैसा जीवन है? हालेलुया। हमेशा धन्यवादित रहिए, हमेशा। और धन्यवाद ये नहीं, धन्यवाद 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 नहीं, धन्यवाद एक लाइफस्टाइल है। थैंकफुलनेस। आमीन। हालेलुया। बोलो पड़ोसी, हमेशा धन्यवादित रहो। आमीन। धन्यवादित जितना रहेंगे आप उतना अच्छा है। कभी किसी से मत जलिए, उसके पास ये है, उसके पास वो है, अरे ऐसा है वैसा है, मेरे पास ही नहीं है। उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपके पास है, ना कि उन चीजों की तरफ जो आपके पास नहीं है। आमीन। आज मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरा धन्यवाद। कितने ऐसे जवान लड़के होंगे जिनकी बहनें नहीं होती हैं, प्रभु धन्यवाद, एक नहीं 3 दे दी। आमीन। कितनी ऐसी बहनें होंगी जो कहती होंगी काश हमारा भाई होता, प्रेज गॉड कि हमें एक भाई दिया है। हर चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलो धन्यवाद यीशु मसीह, थैंक यू जीसस। आमीन। निकालिए मेरे साथ फिलिपियों 1 और उसका 3 से 5 तक। फिलिपियों 1 उसका 3 और उसका 5। हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। फिलिपियों 1 और उसका 3 से 5। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आमेन। जब जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं तुम्हें, ये पॉल लिख रहा है, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किसका धन्यवाद करो? जब जब आप स्मरण करते हो तब तब परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। आमेन। हमेशा धन्यवाद करो आपके बीती हुई चीजों के लिए। आमेन। आज आप नए बीमार नहीं पड़ोगे। कौन आदमी है जो सिर्फ पहली बार ही बीमार पड़ता है? जी सिर्फ एक ही बार पड़ा हूं जिंदगी में। आप फिर पड़ते हो बीमार, आप पे फिर पैसों की कमी आती है। पहले भी आई थी, अब फिर पैसों की कमी आएगी, फिर बीमार पड़ोगे। यीशु के नाम में नहीं पड़ोगे, लेकिन एक चीज है, एक सिचुएशन वो बार बार आएगी।